दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड पार्ट 3 में आपने देखा कि माला और कुलदीप की शादी हो जाती है, बट माला उस शादी से उतना ज़्यादा खुश नहीं होती है। तो कुलदीप उनके पापा को कॉल करके बोलते हैं कि माला लगती है इस शादी से उतना ज़्यादा खुश नहीं है। तब माला के पापा बोलते हैं कि तुम अभी उसकी खुशी को छोड़ो, तुम अपने टारगेट पे ध्यान दो। दोस्तों, यदि सच्ची वे में समझे ना तो माला के पापा और कुलदीप जो है अपने बदले के लिए इससे शादी किए थे। तो चलिए दोस्तों, अब हम उससे आगे जानते हैं। दोस्तों, कुलदीप और मंत्री मिलकर के चौहानों की सारी फैक्ट्रियों को सील कर देते हैं। झूठे इल्जाम लगा करके चौहानों की सारे अड्डे को बंद कर दिए होते हैं। ये सारे बात सुन करके चौहान चौंक जाते हैं और चौंकते हुए जो है मंत्री दद्दू प्रसाद को कॉल करते हैं, बट मंत्री दद्दू प्रसाद कॉल रिसीव नहीं करते हैं। चौहान कुलदीप को कॉल करते हैं और फिर कुलदीप के आदमी बताए हुए होते हैं कि कुलदीप अभी बहुत ज्यादा बिजी है, वो अभी बात नहीं करेगा। ऐसे में चौहानों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने छोटे भाई से कहता है कि जाओ कुलदीप को खत्म कर दो। दोस्तों, अब इससे आगे हम सानविका को देख पाते हैं जो कि मंदिर जा रही होती है और इसी रास्ते से होकर के कुलदीप भी गुजर रहा होता है, जो कि काफी दिनों बाद सानविका के सामने हुए होते हैं और आंखें मिला करके देख रहे होते हैं। दोस्तों, पीछे आपने देखा कि कुलदीप को मारने के लिए चौहानों ने अपने छोटे भाई को भेज दिए होते हैं, बट उसके छोटे भाई जंगल चले जाते हैं एक गुंडे से मिलने। उस गुंडे का नाम है गौरी। छोटे चौहान कुलदीप को मारने के लिए उस गुंडे को सुपारी दे देता है। आगे हम सानविका के हस्बैंड पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं सानविका से कि वो कुलदीप जो है चौहानों को नाक में दम कर रखा है, चौहानों के सारे अड्डों को बंद कर रहा है और चौहानों के सारे फैक्ट्रियों को सील कर रहा है। तब सानविका कहती है वो तो बदला लेने के लिए आया है, तो वो तो ये सारी चीज करेगा ही ना। तब फिर ऑफिसर कहता है बदला तो ठीक है, लेकिन उस बदले के चलते कुछ गलत ना हो जाए। कुलदीप से एक बार बात करो और उसको ये सब करने से मना करो। बट सानविका कुलदीप से बात करने के लिए साफ मना कर देती है। अब आगे हम कुलदीप के भैया राजा भैया को देख पाते हैं जो कि दिल्ली जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। उससे कुलदीप कह रहा होता है कि आप यहीं पे रहते, यहीं पे हम आपको कुछ काम लगवा देते, बट राजा भैया वो अपने शहर जाकर के वहीं पे वो कुछ काम करना चाहते थे। अब कुलदीप राजा भैया को अपने गाड़ी में बैठा करके विदा कर देते हैं और उसके बाद कुलदीप जो है ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में कुलदीप को पता चलता है कि बिना परमिशन के घाट के पास रेत का सप्लाई हो रहा है। तभी कुलदीप गाड़ी निकाल करके घाट के पास चले जाता है और बीच रास्ते में कुलदीप के गाड़ी पर हमला कर दिया होता है। ये लोग वही थे जिसको छोटे चौहान ने कुलदीप को मारने के लिए सुपारी दिए होते हैं। ये खबर तुरंत मंत्री दद्दू प्रसाद के पास पहुंचते हैं। जैसे ही ये खबर मंत्री दद्दू प्रसाद के पास पहुंचे तो मंत्री दद्दू प्रसाद सारे पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पे पहुंच आते हैं और कुलदीप यहाँ जो कि ऑफिसर दुष्यंत के साथ था, ये दोनों गुंडे से बचते हुए एक किले के नीचे चले आते हैं और इसका पीछा करते हुए वो गुंडे भी यहाँ पहुँच जाते हैं। कुलदीप के साथ जो दुष्यंत था वो एक एक गुंडे को मारते जाता है और कुलदीप भी एक एक गुंडे को मारते जाता है और बचे खुचे गुंडे वहां से डर के मारे भाग जाता है। और थोड़ी ही देर बाद मंत्री दद्दू प्रसाद अपनी फोर्स के साथ यहाँ पहुंच जाते हैं। देन चौहान के पास खबर पहुंचती है कि कुलदीप जिंदा बच गया है। पुलिस वाले चौहानों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि कुलदीप को मारने का प्लानिंग तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं मंत्री दद्दू प्रसाद अपने ऑफिसर से बोल रहे होते हैं कि चौहानों के दोनों भाई को ढूंढो और उसका सीधे इनकाउंटर कर दो। अब हम आगे देख पाते हैं सानविका को जो कि अपनी माँ से बात कर रही होती है, बट माँ उसकी जो है सानविका को ही उल्टे सीधे सुना देते हैं, तुम्हारी ही वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, हमको तो लगता है हम तुम्हें पैदा करके बहुत बड़ी भूल कर दिए हैं, तेरी वजह से ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। खैर, अब पुलिस वाले चारों तरफ चौहानों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन चौहान कहीं सीक्रेट जगह पे छुप गए होते हैं। अब हम आगे इस गुंडे को देख पाते हैं। दोस्तों, ये वही गुंडा है जिसको कि छोटे चौहान सुपारी दिए होते हैं। इनका नाम है गौरी। इस गौरी को कुलदीप का आदमी पकड़ लिए होते हैं। अब आगे हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि अपने ससुर मंत्री दद्दू प्रसाद के साथ खाना खा रहे होते हैं। मंत्री दद्दू प्रसाद कहता है अब की बार हम चौहानों को जड़ से खत्म कर देंगे, बट कुलदीप कहता है कि हमको उसकी जान नहीं लेनी। फिर कुलदीप कहता है मैं उनको कानून की तरह से सजा दूंगा। तुम फिर मंत्री कहते हैं कि कानून के तरीका से आप सजा दीजिएगा उसको, तो वो कुछ दिन जेल में रहेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। और
और वो बाहर आकर के फिर से हमें परेशान करेंगे। इससे अच्छा है कि हम उसको जड़ से खत्म क्यों ना कर दें। और जब मंत्री जी ऐसा बोल रहे होते हैं तो कुलदीप के पिता मंत्री जी को मारने लग जाते हैं। दरअसल मंत्री जी के बात को कुलदीप नहीं सुन रहे थे, इसीलिए कुलदीप के पापे ने गुस्से में आकर के मंत्री जी को मारना चालू कर दिए। और ऐसा वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, वो थोड़ा सा पगला चुके थे। आगे हम गुंडा गौरी को देख पाते हैं जो कि चौहानों के आदमी अंगद के साथ होता है। वो अंगद से कह रहा होता है कि हमको चौहानों से मिलना है, कुछ सीक्रेट बात करनी है। तो वो अंगद कहता है कि चलो हम तुमको चौहानों से मिलवाते हैं। फिर ये गुंडा सोच रहा होता है कि हम अपने आदमी को भी साथ में ले ले। फिर अंगद कहता है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है, बल्कि तुमको अकेले जाना है। गुंडा गौरी अकेले ही जाने के लिए रेडी हो जाता है। चौहानों जो है जंगल के बीच में सीक्रेट जगह पे छुपे हुए थे, वहाँ पे गौरी पहुँचता है। लेकिन चौहानों को ये पता चल चुका था जे ये गौरी जो है अब उसके अंडर में हो गया है, इसको जो कुलदीप बोलेगा ये वही करेगा। तो चौहानों जो है इस गौरी को मारने लग जाते हैं। ये जो है गौरी माफी मांगने की कोशिश करता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मंत्री के लोगों ने इस गौरी को पकड़ लिया था, तो मंत्री ने इस गौरी से सौदा कर लिया था, यदि तुम चौहानों को मार देगा तो हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन ये बात इस चौहानों को अच्छी तरीका से पता है कि वो गौरी हमको मारने के लिए यहाँ आया हुआ होता है। तो इसी गुस्से में आकर के छोटे चौहान ने इस गौरी को गोलियों से भूंज दिए होते हैं। ये खबर सीधे पहुंचता है मंत्री दद्दू प्रसाद के पास, जो कि गौरी को चौहानों को मारने के लिए भेजे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टे गौरी ही मर गया। आगे हम माला को देख पाते हैं जो कि कुलदीप से बोल रही होती है कि अब जो है आप चौहानों के घर पे रेड मारने के लिए जा रहे हो, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? तब कुलदीप कहता है उसी घर में हमको मारा पीटा गया था, अब हम उस घर के एक एक सुई उठा लूंगा। अब आगे हम देख पाते हैं कुलदीप चौहानों के घर पहुंचता है, उनके घर के सारे सोने, सारे पैसे, सारे गहने जब्त कर लेता है। और जब यहाँ से कुलदीप निकल रहा होता है तभी यहाँ पे सानविका आ जाती है। सानविका अपनी घर की हालात देखने के लिए यहाँ आई हुई होती है और तभी कुलदीप बोल रहा होता है कि ध्यान रखना इस घर का एक सुई भी यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। गुस्से से सानविका की तरफ देखता है और वह यहाँ से निकल जाता है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पे न्यू होंगे, फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हम आप लोगों को इसी तरीका का रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे।